घर बना दुश्मन, ये 3 कार्य करे, सब हाथ जोड़ेंगे। जी प्रिय दर्शकों, अगर आपकी ज़िंदगी में ये समस्या है कि आपका घर ही आपका दुश्मन बन गया है, जी हाँ, तो आपको सिर्फ 3 कार्य करने हैं। अगर वो 3 कार्य आप कर लेते हैं तो ये जो घर में सब लोग आपके दुश्मन बन गए हैं, आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे। जी देखिए कि घर जब दुश्मन बनता है उससे कैसे निपटते हैं। तो जिसमें पुराने मोटिवेटर्स तो आपको ये बताते हैं कि जब कोई घर या कोई व्यक्ति जब दुश्मन बन जाते हैं तो उनको एकदम छोड़ दीजिए। जी छोड़कर आप कहीं चले जाइए ताकि वो आपको दिखे भी नहीं, आप उनको दिखे भी नहीं, और इस तरह से ज़िंदगी में सफलता हासिल कीजिए। लेकिन ये पुराना मोटिवेशन का जो सिद्धांत है ये हर एक परिस्थिति पर लागू नहीं होता है। ये वहाँ लागू नहीं होता है जहाँ आपका घर में रहना ज़रूरी होता है। जैसे आप पति या पत्नी हैं, ऐसे में आपका वैवाहिक जीवन है, घर को छोड़ा नहीं जा सकता है, आपको घर में रहना होता है। दूसरी स्थिति है कि आपके माता पिता अगर बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भी आपको घर में रहना पड़ जाता है। तीसरा ये कि अगर आप युवा हैं, आपका कोई ढंग का कैरियर भी नहीं बना है, तब भी आपको नहीं चाहते हुए भी उसी घर में रहना होता है। तो जो पुराना मोटिवेशन का सिद्धांत है इन विशेष परिस्थितियों में लागू नहीं होता है। जी हाँ, तो फिर क्या करना है, आपको मोटिवेशन का नया सिद्धांत लागू करना है। ये सिद्धांत आपके हर मामले में लागू हो जाएगा। अगर आपके ऐसा है जैसे आपकी फैमिली में, परिवार में 10 जने हैं, जॉइंट फैमिली हैं, 10 मेंबर्स हैं, 12 मेंबर्स हैं, 15 मेंबर्स हैं, लगभग सभी आपके दुश्मन बन गए हैं, तो आपको फिर हमारे चैनल का आपको दर्शन करना होगा, हमारे चैनल की तरफ बढ़ना होगा, क्योंकि हमारा चैनल इसी तरह के वीडियो बनाते हैं। पुराने मोटिवेशन के सिद्धांत हैं उनको हम तोड़ते हैं, उनकी कमियां बताते हैं और आपको नया रास्ता दिखाते हैं, नए मोटिवेशन की थ्योरी लागू करते हैं, दिखाते हैं। तो तैयार हो जाइए, ऐसा रास्ता जैसा आपने न कहीं सुना नहीं कहीं देखा होगा। यूट्यूब पर ऐसे वीडियो आपको कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम ये कंटेंट जेन्युइन आधार पर बनाते हैं, वास्तविक, रियल और सच्चाई के आधार पर हमारे कंटेंट बनता है। तो हम आपको अब जल्दी बता रहे हैं, 3 कार्य करने हैं। घर के सारे दुश्मन हाथ जोड़ेंगे, एक एक आपके सामने हाथ जोड़ता हुआ दिखेगा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR न्यू मोटिवेशन में। जी JR न्यू मोटिवेशन में, और आप सभी का स्वागत है। और चैनल पर पहली बार पधारें तो आपको गुलदस्ता भेज। देखिए दर्शकों, स्थिति अगर आपकी ऐसी है जी कि घर में रहना ज़रूरी है, कुछ भी हो घर में रहना तो पड़ेगा ही। दिन में भले कहीं भी जाए बाहर, लेकिन शाम को उसी घर में हम आना होता है जहाँ सभी सदस्य हमारे दुश्मन बन चुके हैं, सभी नफरत करते हैं, मतभेद इतने गंभीर हो चुके हैं, लेकिन उस घर में रहना है तो क्या करें। जी स्थिति यह है, कभी कभी आपको लगता है कि कहीं इस घर में रहने से हम जिंदगी में फेल नहीं हो जाए। देखिए ये तो सच है कि इतने सारे दुश्मनों के बीच आप रहेंगे तो फेल होने की गुंजाइश तो आपके मन में बहुत सारी रहेगी, आशंका, डर रहेगा। लेकिन आप सिर्फ 3 कार्य कीजिए। इसी घर में जो सभी लोग आपसे नफरत करते हैं, इसी घर में आप सफल होकर सबको दिखाएंगे। क्या करना है अब समझिए। पहला पॉइंट ये है, देखिए, टू अवॉइड फिजिकल जेलसी, यानी कि भौतिक रूप से जो ईर्ष्या होते हैं उससे बचने का प्रयास कीजिए। ये पहला पॉइंट है, भौतिक ईर्ष्या से बचाओ। अब इसको हम थोड़ा एग्जांपल देकर समझाते हैं, आप समझेंगे। दरअसल क्या होता है कि जो ईर्ष्या होती है, जेलसी होती है, एनवियस होती है, वो जो हैं अलग अलग रूप में होती है। इसका सबसे खराब रूप होता है फिजिकल एनवियस जेलसी, यानी कि वो व्यक्ति जो आपसे नफरत करते हैं, आपके शत्रु दुश्मन बन चुके हैं, वो आपका चेहरा, आपका शरीर, आपको देखते ही तुरंत उनके मन में जो है नफरत का भाव आ जाता है। इसे कहते हैं फिजिकल जेलसी, यानी उनको आपकी बात सुनने का कोई मतलब नहीं है।
आप क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कोई मतलब नहीं। सिर्फ ये शरीर कि ये इंसान यहाँ क्यों, मेरे आंखों के सामने क्यों, और वहीं अचानक उनको जलन होती है, ईर्ष्या होती है, इतनी भारी जलन होती है कि आपको देखते ही मन में कुछ बड़बड़ाने लग जाते हैं, मन में कुछ गाली गलौज करने लग जाते हैं, कुछ ऐसा हाव भाव करते हैं जैसे आपका डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ आंखें चढ़ाने लग जाते हैं और कुछ दुत्कार सी करते हैं। ये इस तरह का शो करते हैं। ये तब करते हैं जब इंसान को सिर्फ दूसरे इंसान के शरीर से नफरत होती है, उसकी बॉडी से नफरत है, सिर्फ वो दिखा तो नफरत। जी, ऐसे लोगों से घर में कैसे बचना है? ऐसे बचना है। देखिए दर्शकों, आप ध्यान रखिए कि जैसे जिस परिवार में रह रहे, आप देखिए आपके 2-3 ऐसे कौन मेंबर्स हैं जो आपको देखते ही अचानक नफरत का भाव उनके आंखों में आ जाता है। तो क्या करना है? उनसे बचने का प्रयास करना है। आपका बाहर आने जाने का, घर में आने जाने का टाइम शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि वो लोग जब जितने ज़्यादा दूर हो उस समय आप अपना आउटर अपीयरेंस रखिए, बाहर का आने जाने का रखिए। यानी कोशिश कीजिए उनकी आंखों के सामने आप कम से कम आए हैं। ऐसा टाइम शेड्यूल आपको बनाना होगा। ये इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको आखिर उस घर में ही रहना है, आप घर छोड़कर कहीं जा नहीं सकते हैं। तो जब घर में रहना है तो आपको क्या 3 कार्य करने हैं वो हम बता रहे हैं। तो पहला कार्य तो यही करना है कि टाइम शेड्यूल ऐसा बनाना है कि उनके सामने होकर आपको कम से कम निकलना है। ऐसा चांस ही उनको नहीं मिलना चाहिए कि वो आपको देखे और एकदम वो मन में कुछ बड़बड़ाए, आपका अपमान करे, या मन में कुछ भी कहे या इस तरह से मुद्रा करे। तो उनको चांस नहीं देना, इससे उनको आप अवॉइड कर लीजिए। टाइम शेड्यूल ऐसा बना दीजिए। जी हाँ, परिवार में हर एक सदस्य ऐसा नहीं होता है, लेकिन परिवार में 1-2 सदस्य ऐसे होते हैं हर परिवार में जो सिर्फ किसी के शरीर को देखकर ही नफरत करते हैं। इतनी भयंकर उनको नफरत होती है। ये कोई भी रिलेटिव में कोई भी हो सकता है, आपके रिश्ते में कोई भी हो सकता है, होता है ये फैमिली मेम्बर है, तो उसकी आंखों के सामने कम से कम जाने का प्रयास कीजिए। ये सबसे पहला कदम। ये 3 कार्य इसलिए करना है कि आपको इसी घर में जहां सभी नफरत करते हैं सक्सेस होकर बताना है। इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। इसी घर में आप रहना चाहते हैं, रहना है, और आप इस घर को छोड़ना भी नहीं चाहते, इसी घर में रहकर सफल भी होना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो अभी ध्यान से देखते रहिए। तो पहला पॉइंट ये कर लीजिए। इससे क्या होगा कि इनकी जो फिजिकल जेलसी आप तक नहीं पहुंचेगी, जो फास्ट नेगेटिव एनर्जी होती है उससे आप बच जाएंगे। पहला कदम। दूसरा कार्य क्या करना है? आपको जो है फैमिली के सारे जो मेंबर्स हैं उनको उनकी एज के अनुसार, आयु के अनुसार आपको रेस्पेक्ट देना है, उनका आदर करना है। यानी ये आपको अपनी तरफ से करना है। वो आपका आदर नहीं करते हैं क्योंकि सभी जलते हैं, नफरत करते हैं, सब दुश्मन बन चुके हैं किसी कारणवश, लेकिन आपको अपनी तरफ से उनका रेस्पेक्ट करना है। वो आपको तू तड़ाके से बोल सकते हैं, अपमानित भाषा में बोल सकते हैं, इस पर आपको बहस नहीं करनी है। क्योंकि जब कोई इंसान नफरत करता है तो उसकी ज़ुबान में विचलन, डेविएशन आ जाता है, गाली गलौच आ जाता है, तू तड़ा करने से वो अपना आप को रोक नहीं पाता है। तो आपको उन्हीं के जैसा जवाब नहीं देना है। वो आपको तू तड़ाके से बोलते हैं, आपको रेस्पेक्ट के साथ बोलना है। बस ये दूसरा स्टेप भी कीजिए। इससे क्या है, कहते हैं गरम दूध, उफनते दूध पर अगर पानी के छींटे लगा दिए जाए तो दूध उफनना बंद हो जाता है, दूध बर्तन से बाहर नहीं आएगा, दूध गिरेगा नहीं और दूध सुरक्षित रहेगा। तो ये जो इनमें उफान आता है, ये उफान आप रेस्पेक्ट से इनका कम कर लीजिए। ये एक स्ट्रेटेजी के तौर पर करना है, पॉलिसी के तौर पर आपको करना है। जानबूझकर इनको रेस्पेक्ट देना है, भले ये आपको रेस्पेक्ट नहीं दे। इनके आयु के हिसाब से, जो बुजुर्ग है उस हिसाब से बात करनी है, आयु में छोटे हैं बड़े हैं इस तरह का। ये दूसरा स्टेप आप कीजिए। इससे क्या रहेगा, नेगेटिव ऊर्जा रुकेगी। इनकी नेगेटिव ऊर्जा पैदा तो हो जाएगी, लेकिन जब आप पॉजिटिव इनका रेस्पेक्ट करेंगे तो इनकी नेगेटिव ऊर्जा डिम हो जाएगी, थोड़ी मंद पड़ जाएगी, और ये नेगेटिव ऊर्जा आप पर हावी नहीं होगी, आप पर हमला नहीं कर पाएगी। और तीसरा, ये 2 कार्य करने हैं। जी हाँ, रेस्पेक्ट टू, पहला कार्य एक बार फिर से बताता है, पहला कार्य यही है टू अवॉइड फिजिकल जेलसी से बचना, और दूसरा कार्य आपको ये करना है टू रेस्पेक्ट ऑल द फैमिली मेम्बर्स अकॉर्डिंग टू देयर एजेस। आयु के अनुसार रेस्पेक्ट दीजिए।
तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही दमदार कार्य आपको करना है, वो ये करना कि आपका एक ठोस, कठोर और मजबूत लक्ष्य होना चाहिए और आपको जो है पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर समर्पित होना चाहिए। आप अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देना चाहते हैं, घर पर तैयारी करते रहिए, और कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं आप उसके लिए मेहनत घर पर करते ही रहिए। बाहर कहीं लाइब्रेरी में पढ़ना जाना होता है, या बाहर कहीं आप प्रशिक्षण ट्रेनिंग ले रही हैं, आपके वैवाहिक जीवन है, आप महिला हैं, बाहर कहीं ट्रेनिंग कोर्स कर रही हैं, आप पुरुष से बाहर कोई कोर्स कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, कहीं पढ़ने जाते हैं, यानी कि कुछ भी हो, आपका घर पर शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि फिक्स टाइम आपका मैनेजमेंट होना चाहिए कि लोग, घर परिवार वालों को लगना चाहिए कि ये अपने काम में मस्त है और ये अपने काम में ध्यान देता है, फालतू बातों पर ध्यान नहीं देता। ऐसी छवि आपको घर में बनानी है जी। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको ये सच है कि फैमिली वाले सब नफरत करते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये बातें मोबाइल पर ज़्यादा दूसरे लोगों को नहीं बतानी है, दोस्तों से इन पर चर्चा नहीं करने। जितनी ज़्यादा चर्चा करोगे दोस्तों से घर की कि मेरा घर ही दुश्मन बन गया, उतना ही फिर आपका मन विचलित हो जाएगा, आप अपना काम ढंग से कर ही नहीं पाओगे। मोबाइल पर ऊंची ऊंची आवाज़ में बात करेंगे, फैमिली मेम्बर सुनेंगे और आपके घर में कलह मचेगा। तो ये बातें जो हैं आपको कहीं शेयर नहीं करनी है, आपको बस अपने मेहनत, अपने लक्ष्य पर नज़र रखनी है, मेहनत करनी है, करते रहिए। फैमिली की कोई पॉलिटिक्स है उसमें कहीं एंटर नहीं होना है जी हाँ। एक दूसरे की चुगली करने से भी बचना है, बैक बाइटिंग नहीं करनी है, और ऐसी छवि बनानी है कि आप अपनी मेहनत करते और मेहनत करते रहिए। अगर दर्शकों ये तीसरा कार्य आप कर लेते हैं कि इसी घर में रहकर मैं बड़ा बनकर बताऊंगा, और आप डेली मेहनत कर लेते हैं जी, तो निश्चित रूप से इसी घर में जैसे सभी लोग आपसे नफरत करते हैं, एक दिन आप कामयाब होंगे, सफल हो जाएंगे। और आप जब कामयाब हो जाएंगे तो ये नफरत, ये घर पीछे छूट जाएगा, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, आपका नया घर होगा, नई ज़िंदगी होगी, नए लोग होंगे, नया समाज होगा, सब कुछ नया होगा। तो अब आप समझ गए, ये 3 कार्य करने, ये 3 कार्य इसलिए करने हैं कि आपको इसी घर में रहना है, घर छोड़ना नहीं है और छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर इसी घर में रहना है, और ये घर में सभी जो नफरत करते हैं, कैसे इसको मैनेज करना है इस वीडियो में हम बता चुके हैं, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये घर मेरा आखिरी घर नहीं है। मैं जब ज़िंदगी में सफल होऊंगा, मेरा नया घर होगा, नए लोग होंगे, नए रिश्ते होंगे, सब कुछ नए होंगे। जब आपको ये पता है तो ये 3 कार्य कर ही लीजिए। ये 3 कार्य आप करेंगे, निश्चित रूप से सफल होंगे। और जो इंसान सफल होता है उसके सामने ये घर वाले जो हैं हाथ जोड़ते हैं। बस इस बात को हमेशा ध्यान रखें। यह है मोटिवेशन का नया सिद्धांत। ये मोटिवेशन का नया सिद्धांत हमने इसलिए बनाया है कि पुराने सिद्धांतकार ये कहते हैं कि घर छोड़ दीजिए, लेकिन हम कहते हैं कि अगर कोई छोड़ नहीं पा रहा है, छोड़ नहीं सकता, तो वो क्या करे? इसका जवाब पुराने मोटिवेशन सिद्धांत में है ही नहीं। इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है कि ये एक नया रास्ता है, इसी घर में रहकर कामयाब बन सकते हैं, सफल हो सकते हैं। कैसा लगा नया मोटिवेशन का सिद्धांत? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपकी क्या पोजीशन है, क्या घर वाले नफरत करते हैं या प्रेम करते हैं? जैसा भी कमेंट में लिखिए, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, उनको ये जानकारी हो। याद रखें हमारा ये चैनल न्यू मोटिवेशन चैनल है, पुराने सिद्धांत तोड़ते हैं, नए सिद्धांत लाते हैं, और हमेशा शाम को 5 बजे एक वीडियो जारी करते हैं तरोताज़ा न्यू मोटिवेशन का। उस वीडियो को ज़रूर देखिए, ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए और ज़िंदगी में सफल होइए। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।